हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम सब ईवीएस का सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहला ईवीएस का। नीचे दिए गए नीचे दिए गए नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। पहला, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर कैसा घर बनाना चाहिए। सपाट छत वाले बांस के घर, ये गलत है। सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, ये भी दूसरा भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर, ये तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सही है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं सही है या नहीं। मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। ये भी ऑप्शन गलत है। चारों ऑप्शन फिर से एक बार देख लेते हैं। सपाट छत बनाते हैं, नहीं। सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, ये भी नहीं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर, तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते थे। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, वाहिदा प्रिज्म, ये ऑप्शन गलत है। सुनीता विलियम्स, ये भी गलत है। बछेंद्री पाल, ये भी गलत है। कड़म मलेश्वरी जो थी वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीती थी, ये ऑप्शन चौथा सही है। चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घड़पड़ी पौधा कहाँ पाया जाता है। घड़पड़ी पौधा अगर विश्व में देखें तो इंडोनेशिया पहले स्थान पर है। इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर भारत है। अब भारत के किस राज्य में पाया जाता है, मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है घड़पड़ी पौधा। पहला ऑप्शन ही सही है। पहला ऑप्शन ही सही है हमारा। पहला ऑप्शन ही सही है। आइए चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं हम सब। यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर ऊपर वाले कोने पर मानचित्र पैमाना इस प्रकार दिया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर होता है। 950 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। इस यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की दूरी मापी जाए तो 16.7 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी लगभग, तो इसको हम 16.7 सेंटीमीटर को गुणा करा देते हैं 950 को गुणा करा देते हैं, तो जो हमारा आता है ऑप्शन, गुणा कराने के बाद आता है हमारा ऑप्शन जो वो आता है 15.9 किलोमीटर ऑप्शन आता है। गुणा कराने के बाद हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर कौन था ये, क्वेश्चन नंबर 5 है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पढ़ते हैं हम सब आप कर।
निम्नलिखित में से उस जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर निभाते हैं। पहला क्या है? ऑप्शन दिया है ग्रुप के आगे चलना ताकि पीछे पीछे ग्रुप चले। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित क्रम से चढ़ने योग्य नहीं है। ये बात सही है। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, ये भी सही है। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढना, ये भी सही है। जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, ये भी सही है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। देखते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम सब ऑप्शन क्या क्या कहा है इसमें। जिन्हें पर्वतारोहण के ग्रुप के लीडर निभाते हैं। ग्रुप के आगे चलना ताकि कुछ पहला क्या कर रहा है? ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, उन प्रतिभा को रुकने के लिए जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं हो, ये बात तो सही है। कहाँ चला गया? सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, ये सही है ग्रुप लीडर का बात। प्रतिभागियों को रुकने और विश्राम के लिए भोजन ढूंढना, स्थान ढूंढना, ये तीनों सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा सी और डी सही है। सी और डी सही है। आते हैं छठा क्वेश्चन। आते हैं हम सब। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक वृक्ष की ऊंचाई समान ऊंचाई की एक कौन सा वृक्ष है? हम सब देखते हैं। दीवारों के बराबर होती है, बात सही है। वृक्ष के जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी की ऊंचाई तक चले जाते हैं, भूस्तर तक पहुंच जाते हैं, ये भी सही है। यह वृक्ष के तनों में जल एकत्र करता है, ये भी सही है। यह आबू धाबी रेत के टीले के पास होता है, ये ऑप्शन गलत है। देखते हैं कौन सा वृक्ष है। रेगिस्तानी ओक के बारे में हमको बताना था। ये आबू धाबी कहाँ पर है? आबू धाबी रेगिस्तान का जगह नहीं है आबू धाबी, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। डी ऑप्शन गलत हो गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ए और बी और सी, ये ऑप्शन सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग में होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग कितना है? 504 इसकी बीच की किलोमीटर की दूरी है। यदि ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो मीटर पर सेकंड में इसका औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय कितना दिया है इसमें? 7 घंटा समय दिया है। तो 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 504 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के लिए हमको 5/18 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसे हम पहले 7 से काट देंगे। 7 सते 49, 7 हो 1 बचा, 7 दूनी 14, ये कट गया। तो 18 चौक 72, और कितना आया? 4 आया। 4 पंजे 20। कितना क्वेश्चन हमारा आया? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आया। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कौन सा क्या कह रहा है। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी
को मिलाती हो। नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा बताना है हमको। दिल्ली के सापेक्ष हमको कोलकाता की दिशा बताना है। तो दिल्ली हमारा उत्तर पूर्व में है, दिल्ली उत्तर पूर्व में है, और कोलकाता कोलकाता कहाँ है? पूरब में है। कोलकाता दक्षिण पूर्व में है। कोलकाता कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? दक्षिण पूर्व हमारा कोलकाता है। दिल्ली के सापेक्ष हमको बताना है कि कोलकाता किस दिशा में है। कोलकाता किस दिशा में? दक्षिण पूर्व में है। पहला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 आके देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेगर जॉन मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधे के साथ 7 वर्षों के 8 मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसा लक्षण है जो जोड़ियों में आते हैं। निम्न में से उसे छांटिए जिसने ग्रेगर जॉन मेंडल प्रयोग में नहीं पाया था। हमको क्या ढूंढना है? जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो प्रयोग किए थे, उस प्रयोग में क्या नहीं उनको मिला था। यही बीजों का हरा या पीला होना, ये तो मिला था। बीजों का खुरदरा या चिकना होना, ये भी मिला था। और ऑप्शन देखते हैं। पौधों का लंबा या नाटा होना, ये भी मिला था। अगली पीढ़ी के पौधों की बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है, यही नहीं मिला था। तो हमारे 9वें क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीचे दिए गए लक्षणों को पक्षी का क्या नाम है? एक दिया है कविता, उसी के आधार पर हम पक्षी का नाम बताएंगे कौन सा क्या पक्षी है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, शक्करखोर है? नहीं। बीगर पक्षी है, ये भी ऑप्शन गलत है। बीगर पक्षी है जिसके पैसा पर दिखे नीला ही नीला, ये ऑप्शन तीसरा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कितने राज्य हैं? आप सब तो जानते ही हैं भारत में कितने राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं। 22 गलत है, 25 गलत है, 27 गलत है, 28 राज्य भारत में। भारत में कितना है? 28 राज्य हैं। ये आपको ऑप्शन से मिलाना है। कीट कौन है इसमें से? कीट काकरोच है, आप सब मिला लेंगे। पक्षी कौन सा है? पक्षी उल्लू है, पक्षी उल्लू है। अब देख लीजिए एक का क्या नाम है? एक का है दूसरा, एक का दूसरा है। बी का चौथा है, बी का है चौथा है, बी का चौथा है। तो इसमें देखिए बी का चौथा है और ए का दूसरा है। ये ऑप्शन पहला गलत हो गया। ए का दूसरा है, बी का चौथा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और नीचे देखते हैं हम, और नीचे देखते हैं तीसरे में मिलाते हैं। बी का चौथा था, ये भी गलत हो गया। और बी का चौथा और ए का दूसरा, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है? यदि आप से छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिस से होकर आप नहीं गुजरेंगे कौन सा? हरियाणा से गुजरेंगे, उत्तर प्रदेश से गुजरेंगे, पंजाब से होकर नहीं गुजरेंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा? तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मलेरिया से फैलने वाले 3 रोगों का समूह बताइए। मलेरिया से कौन कौन रोग फैलते हैं? मच्छरों से फैलने वाले 3 रोग, हमको मच्छरों से देखना है कौन कौन से रोग फैलते हैं। डेंगू मलेरिया तो फैलते हैं लेकिन कोविड-19 नहीं फैलता है। चिकनगुनिया और डेंगू फैलता है लेकिन HIV से नहीं फैलता है। और ऑप्शन देखते हैं क्या कहा है।
मलेरिया भी फैलता है, डेंगू फैलता है और चिकनगुनिया भी फैलता है। ये ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। 14 का तीसरा ऑप्शन सही है। कोविड-19 ये भी गलत है, चिकनगुनिया है और ये, तो हमारा ऑप्शन क्या होना, तीसरा सही है हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेब आंवला में, सेब में पाया जाता है लेकिन कद्दू में नहीं पाया जाता है। सेब में पाया जाता है, गुड़ में, लेकिन खीरा में नहीं पाया जाता है। आंवला में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, कद्दू में नहीं पाया जाता है। तो हमको देखना है प्रचुर मात्रा में क्या आयरन पाया जाता है, उसी ऑप्शन को हमको ढूंढना है कौन सा ऑप्शन सही है प्रचुर मात्रा में। तो आंवला में पाया जाता है, पालक में और गुड़ में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं का चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल का बढ़ावा देने के लिए, ये गलत है। पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देना, ये ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अन्य संस्कृतियों के प्रति, और ऑप्शन देख लेते हैं, अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा तीसरा भी। समझने के लिए अन्य संस्कृति हमारी खुद की संस्कृति की तुलना आ गया, निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। 17 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में जूम मैं ऐप की कौन सी विशेषता वाली सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, चैट में GIF, ये ऑप्शन ही सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये बोलना पड़ेगा इसमें। ब्रेकआउट ट्रूप्स में, इसमें भी बोलना पड़ेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं, वर्चुअल बैकग्राउंड, इसमें भी देखना पड़ता है, बोलना पड़ता है वीडियो से, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। आते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषक की पहचान करना, ये सही है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना, बच्चे से चित्र नहीं बना सकते हैं। जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच अंतर समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन करना, ये भी निगेटिव वर्ड है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे, निम्न में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, देखते हैं। पहला ऑप्शन, वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतरों के कारणों पर चर्चा करना। चर्चा और परिचर्चा अगर हम देख लें ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन पॉजिटिव होता है। पहला ऑप्शन ही सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए धानों को दर्शाने को कहना, ये ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने और कहना और पहचान करने की विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है, ये भी हमारा गलत है ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों की
उन विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना है। ये ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। चौथा ऑप्शन भी गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। आप खेलों और खेल प्रतियोगिता के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी पूछता है आप हमें ईबीएस के खेलों के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईबीएस के इस पाठ को सिखाने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे के रूप में लेंगे। पेशे आ गया मतलब व्यवसाय आ गया तो क्या होता है, निगेटिव होता है। बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे, इसमें भी पेशे आ गया, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। तीसरा देखते हैं। हमारे दादा दादी नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले खेल अब खेल नहीं खेले जाते हैं, इसलिए यह पाठ आपको उन खेलों का बेहतर ढंग से समझने, जहाँ पर समझने और ऐसे करके अपने बड़ों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में मदद करेगा। ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। समझना, ये पॉजिटिव वर्ड होता है समझना। तीसरा, खिलाड़ियों को बचपन अक्सर मुश्किलों में भरा होता है। या पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयास को महत्व देने में मदद करेगा जिनको आप कड़ी मेहनत, ये क्या होता है, कड़ी मेहनत से प्रोत्साहित करेंगे, निगेटिव वर्ड होता है। चौथा ऑप्शन ये गलत है, इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सहमीर ग्लोब के नीचे हिस्से की ओर इशारा करते हैं। आपके कहने का मतलब कि यह कोई नहीं कर रहता, यहाँ कोई नहीं रहता। उजायरा कहती हैं यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ है। सहमीर, क्या वहाँ पर लोग उल्टा खड़े हैं, यह लोग गिरते क्यों नहीं। स्रोत एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 और पाठ 11 में। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा। हमको यही ऑप्शन में देखना है कौन सा दूर करेगा। ऑप्शन देखना है हमको कौन सा दूर कर रहा है। जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह पृथ्वी हर उस चीज़ को आकर्षित करती है जिसे द्रव्यमान कहते हैं। ऑप्शन पहला गलत, ऐसा नहीं है। कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वह गिर जाएगी। ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा देखते हैं। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। अलग अलग स्थितियों में से पिन को देखें तो दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा ही होगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ये पिन चिपका देंगे तो ऐसे ही दिखेगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्न में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों के विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है। विद्यार्थी को पता होगा कि चींटी जमीन पर गिरी मिठाई पर एकत्रित हो जाती हैं, पहले से पता ही नहीं होगा। ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमको देखना है कौन सा सही है। ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपने ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, गलत। विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझेंगे कि 3 भिन्न प्रकार के ऑप्शन हैं, ये भी गलत हो गया। भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाले ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी के दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करें। ये ऑप्शन चौथा सही है। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की बड़ी एक बोतल लाएं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट के लिए बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने विद्यार्थी को बताया कि आप गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उसका गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। इनमें से कौन सा क्रिया विद्यार्थियों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में मदद करेगी जिसे वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन
एक पोस्ट लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोद का प्रयोग किया जा सकता है और किसमें नहीं। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देते हैं, कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाए कि विद्यार्थी को प्रोजेक्ट के लिए गोद की आवश्यकता है और क्यों। ये भी दूसरा ऑप्शन भी गलत है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। पहला ऑप्शन गलत और दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोद बचा है। ये भी गलत है। चौथा देखते हैं हम, विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब और क्यों कितने चम्मच गोद लिए हैं। ये ऑप्शन तीसरा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 का चौथा ऑप्शन सबसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने का कहना गलत। एक समान कभी नहीं होता है, ये भी निगेटिव वर्ड है। कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े को रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियाँ कितने समय आ चुकी हैं, ये भी गलत है। समझना कि चाय, समझना जहाँ पर वर्ड आता है ये हमारा अत्यधिक 99.9% सही होता है ऑप्शन। समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर फूंक मतलब हवा मारते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन 86 यानी क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा। सबसे कम प्रासंगिक ये हमको ध्यान से देखना है। कम, जैसे सब निगेटिव वर्ड होते हैं कम हम। 26 का क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं हम सब। ऑप्शन देख रहे हैं, पहला विद्यार्थी को सैर पर ले जाना मतलब भ्रमण कराना, ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। भ्रमण कराना पॉजिटिव वर्ड होता है। पूछना कि दूसरा विद्यार्थी से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना क्या है, निगेटिव वर्ड है। तुलना निगेटिव वर्ड है। सूचीबद्ध करना क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो हमारा ऐसे ही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 27, शैक्षिक उद्देश्य, विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोग के बीच अंतर को समझेंगे। इनमें से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण कर सकता है। पहला ऑप्शन, हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए क्यों नहीं। ये ऑप्शन गलत। यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ तो आप डेंगू को संभावना की अति शीघ्रता अधिक होती है संभावना। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है। ये सबसे बेटर ऑप्शन में तीसरा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन तीसरा सबसे बेटर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, एक शिक्षिका पृथ्वी की विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्रामों का प्रयोग करती है जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक संसाधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस प्रयोग का क्या लाभ है। यह विद्यार्थियों से स्वच्छंद अध्ययन मतलब क्या होता है, याद करना। अध्ययन करना मतलब अभ्यास करना, तो क्या होता है हमारा ये निगेटिव वर्ड होता है। पुनः याद करना इसमें क्या है, निगेटिव वर्ड है। ये भी दूसरा ऑप्शन भी निगेटिव वर्ड है। और देखते हैं तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की अवस्थिति को समझने में मदद करता है। अवस्थिति मतलब क्या है, अवस्थिति मतलब स्थिति कोई भी फिक्स नहीं होता है, कोई भी फिक्स नहीं करते, ये भी निगेटिव वर्ड है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। सबसे बेटर ऑप्शन चौथा सही है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है, जिनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का है। इन पौधों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? पौधों में अनुकूलन, ये भी नहीं किया जा सकता है। पौधों में विविधता, ये भी नहीं। पौधों की विविधता, ये भी नहीं। फूल के भाग, ये भी नहीं। ऑप्शन चौथा देखते हैं। पौधों में बीजों का स्थानांतरण, ये देख सकते हैं, स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन चौथा सही है। देखते हैं आज ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम सब। सुसहाय श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। इनमें से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? यातायात संकेत, ये भी गलत है। चाय की दुकान, ये भी गलत है। प्रत्यक्ष तालाब, ये भी गलत है। सीवेज नाली, ये भी ऑप्शन हमको सबसे बेटर देखना है। प्रत्यक्ष तालाब, ये भी गलत है। सबसे बेटर ऑप्शन हमको देखना है। फिर से देखें क्या कह रहा है इसमें। श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रही है। इनमें से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त हमको देखना है कि सबसे बेटर क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन 30 का, उसका सबसे बेटर आंसर हमको ढूंढना है। यातायात संकेत, ये बेटर नहीं है। चाय की दुकान, ये बेटर हो सकता है। चाय की दुकान क्या है? बेटर है। प्रत्यक्ष तालाब गलत है। चौथा भी गलत है। यानी हमारा ऑप्शन तीसरा जो क्वेश्चन नंबर 30 का दूसरा ऑप्शन सही है।